हाल ही में अफ़गानिस्तान के बगराम एयरबेस में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की राजनीतिक में भूचाल ला दिया है। वो बगराम जो कभी अमेरिका की सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक हुआ करता था, आज भारत की नई कूटनीतिक चाल का केंद्र बन चुका है। कुछ हफ्तों से चर्चा हो रही है कि तालिबान बगराम बेस भारत को सौंप सकता है, लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने सभी को हैरान कर दिया। भारत ने चुपचाप उस जगह पर सबसे बड़ी रणनीतिक व्यवस्था शुरू कर दी है और यही बात वॉशिंगटन के रणनीतिकारों को बेचैनी का कारण बन गई है। वो अमेरिका जिसने दशकों तक इस इलाके पर अपना दबदबा बनाए रखा, आज वो देख रहा है कि उसकी छोड़ी हुई जमीन पर भारत नई ताकत के साथ कदम जमा चुका है। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक एयरबेस का मामला नहीं है, बल्कि उस पूरे भू राजनीति बैलेंस का संकेत है जो अब बदलने वाला है। उधर पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामाबाद की रक्षा गलियारों में अफरा तफरी फैली है, क्योंकि पाकिस्तान समझ गया है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर ली तो उसका जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा, उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तालिबान का ये कदम भी सोच समझकर उठाया गया है। उन्हें पता है कि अगर अफगानिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है और इंटरनेशनल पहचान पाना है, तो उसे भारत जैसे विश्वसनीय साझेदार की जरूरत है, न कि उन ताकतों की जिन्होंने सालों तक अफगानिस्तान को युद्ध भूमि बना रखा था। इसलिए कहा जा सकता है कि ये खेल बगराम से शुरू होकर एशिया की रणनीतिक दिशा को पूरी तरीके से बदल सकता है। इस बार भारत अफगानिस्तान में केवल मदद नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी नई दिशा लेकर उतरा है। आज बगराम एयरबेस से जो सीन सामने आया है, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा, क्योंकि आज उसी धरती पर भारत का तिरंगा लहराया गया है। वहां जहां पर कभी अमेरिका का फाइटर जेट्स की गर्जना गूंजा करती थी, अब उसी रनवे पर भारतीय वायुसेना के जहाज उतर चुके हैं। भारत ने न केवल 48 घंटों में वो करके दिखाया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तालिबान सरकार ने जब कुछ दिन पहले ये संकेत दिया था कि बगराम भारत को सौंपा जाएगा, तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी तेजी से एक्शन में उतर जाएगा। भारत ने अपनी कूटनीतिक और सैन्य क्षमता का ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसने दुनिया भर को चौंका कर रख दिया है। अब बगराम के आसमान में केवल फाइटर जेट्स की आवाज नहीं, बल्कि भारत की प्रेजेंस की गूंज सुनाई दे रही है। वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तीनों ही राजधानियों में इस टाइम पर हलचल मची हुई है, क्योंकि ये केवल एक तिरंगा फहराने की बात नहीं है, ये उस भू राजनीतिक नक्शे को दोबारा से खींचने की शुरुआत है जिसे अब तक पश्चिमी ताकतें कंट्रोल करती हुई आ रही हैं। जब अमेरिका ने बगराम छोड़ा था, तब उसे पूरा भरोसा था कि अब कोई भी देश उस बेस को फिर से जिंदा नहीं कर पाएगा। अमेरिका ने जाते जाते हर व्यवस्था ध्वस्त कर दी थी, बिल्कुल खत्म ही कर दी थी। रनवे, एयर ट्रैफिक सिस्टम, रडार नेटवर्क और सैटेलाइट लिंक, ये सारी चीजें तोड़ दी थी। उसे लगा था कि अब अफगानिस्तान फिर से उसे ही पुकारेगा लेकिन अमेरिका तब बात ये भूल गया था कि अब इस क्षेत्र में भारत उतर चुका है। भारत ने वो करके दिखा दिया है जिसकी किसी को भी भनक नहीं लगी थी। दुनिया को तब पता चला कि ये जो इमेज सामने आई है बगराम के आसमान में भारतीय वायुसेना के जहाज गरजे, उसी पल वहां पर तिरंगा लहराया गया और वही बगराम जो कभी अमेरिका की शान था, आज भारत की रणनीतिक पहचान बन गया है। रनवे फिर से एक्टिव है, कंट्रोल टावर्स में भारतीय अधिकारी तैनात हैं और आसमान में भारतीय फाइटर जेट्स की निगरानी शुरू हो चुकी है। ये वही पल था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। भारत ने केवल बगराम पर झंडा नहीं फहराया, बल्कि तालिबान सरकार को बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है, या तो ये जो साझेदारी है उसको ऑफिशियली रूप से स्वीकार करो, या फिर भारत अपनी सुरक्षा पॉलिसी के तहत अगला कदम उठाएगा। इस टाइम पर काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक हर जगह सवाल यही है, भारत आखिरकार आगे क्या करने जा रहा है, क्योंकि बगराम केवल एक एयरबेस नहीं, बल्कि एशिया का शक्ति बैलेंस को बदलने वाली रणनीतिक चाबी बन चुका है और पूरी दुनिया की निगाहें अब एक ही दिशा में टिकी हुई हैं, भारत के अगले कदम के ऊपर। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस अब केवल एक सैन्य ठिकाने नहीं रहा, बल्कि एशिया की नई शक्ति संतुलन
पॉलिसी का केंद्र बन चुका है। पिछले कुछ हफ्तों से ये जगह इंटरनेशनल न्यूज में है। हर देश ये पूछ रहा है कि आखिरकार तालिबान भारत पर इतना क्यों भरोसा कर रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बगराम अब भारत के हाथों में आने वाला है। दरअसल ये कहानी एक एयरबेस से कहीं बड़ी है। ये कहानी है बदलते हुए वैश्विक समीकरणों की, जहां पर भारत अब केवल दर्शक नहीं है बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता इस टाइम पर तालिबान के हाथों में है, जिसे न केवल अमेरिका मान्यता देता है, न यूरोप स्वीकार करता है, मगर जमीनी सच्चाई है कि तालिबान आज अफगानिस्तान की वास्तविक शक्ति है। ऐसे में उसे किसी ऐसे सहयोगी की जरूरत थी जो स्थिर भी हो, विश्वसनीय भी हो और जिसका अपना वैश्विक प्रभाव भी हो। पाकिस्तान ने बार बार सीमा पर दखल देकर अफगानिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब काबुल समझ चुका है कि असली भरोसा केवल भारत पर किया जा सकता है। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता कोई नया नहीं है। सदियों से दोनों देशों के बीच में संस्कृति, व्यापार और आपसी सहयोग का मजबूत पुल बन रहा है। भारत ने युद्ध के दौर में भी अफगानिस्तान की जनता के लिए स्कूल, सड़कें, अस्पताल और संसद भवन तक बना दिए। और जब पूरी दुनिया तालिबान से दूरी बना रही थी, तब भी भारत ने अफगान जनता के लिए खाने पीने की संबंधित चीजें, दवाइयाँ और जो भी इंसानों से जुड़ी मदद है वो भेजी। अब ये वही पल था जब अफगानिस्तान ने दुनिया को संदेश दिया था, अगर कोई भी देश उसका सच्चा साथी है तो वो भारत है। तालिबान सरकार ने भी ये मान लिया कि भारत अब उसका सबसे विश्वसनीय साझेदार है। उन्होंने भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन घोषित किया। अब ये दर्जा अब तक किसी और देश को नहीं मिला था। अब यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। जिस बगराम एयरबेस पर कभी अमेरिका का झंडा लहराता था, वही अब भारत की रणनीति का हिस्सा बनने जा रहा था। अमेरिका के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। जिस बेस को उसने अरबों डॉलर लगाकर बनाया था, अब वही भारत के कंट्रोल में जा रहा था। वॉशिंगटन को हमेशा ये भरोसा रहा कि उसके जाने के बाद अफगानिस्तान खुद बिखर जाएगा, लेकिन तालिबान ने भारत के साथ खड़ा होकर उस सोच को पूरी तरीके से तोड़ दिया। अफगानिस्तान ने दिखा दिया कि अब किसी के दबाव में नहीं रहेगा वो, और भारत ने ये साबित कर दिया कि कूटनीति और इंजीनियरिंग दोनों वो किसी महाशक्ति से कम नहीं है उनकी। भारत लगातार ये नैरेटिव फैलाता है कि तालिबान सरकार क्रूर है, लेकिन जब बात भारत की आई तो अमेरिका लगातार ये नैरेटिव फैलाता रहा कि तालिबान सरकार क्रूर है, लेकिन जब बात भारत की आई तो तालिबान का रुख पूरी तरीके से बदल गया। ये बदलाव केवल एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान की नई दिशा का प्रतीक बन गया। अब दुनिया के सामने वो पल आ चुका है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तालिबान सरकार ने ऑफिशियली रूप से घोषणा ये कर दी कि बगराम एयरबेस अब भारत के कंट्रोल में रहेगा। ये फैसला इतिहास का वो पल है जिसने अमेरिका के दशकों पुराने प्रभाव को सीधी चुनौती दी है। भारत ने भी इस मौके को एक इंजीनियरिंग मिशन में बदल दिया है। भारतीय इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और एयरफोर्स दिन रात बगराम को फिर से खड़ा करने में जुटे हुए हैं। टूटी रनवे पट्टियां फिर से तैयार की जा रही हैं। जले हुए रडार सिस्टम की जगह नए एडवांस्ड सिस्टम लगाए जा रहे हैं और पूरी कम्युनिकेशन लाइन को दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। अब ये सब देखकर हर राजधानी में एक ही संदेश गूंज रहा था, भारत लौट आया है और इस बार स्थायी रूप से। अब बगराम का नाम केवल एक सैन्य बेस नहीं रहा, ये भारत की इंजीनियरिंग पावर, उसकी कूटनीतिक परिपक्वता और रणनीतिक सोच की पहचान बन चुका है। आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।